बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह गंदम की दो जो टॉप वैरायटीज़ हैं, जो पिछले साल जिन्होंने सबसे ज़्यादा एवरेज दी, मेरा मतलब है कि दिलकश और अकबर, तो ये दोनों वैरायटीज़ लगाई हुई हैं मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तकरीबन 140 दिन की हो गई हैं। इन दोनों की बिजाई एक ही दिन मैंने की थी, और इनकी जो खुराक है वो सारी तकरीबन यकसा ही है। और आज 140 दिन के बाद इसकी जो मौजूदा पोजीशन है, इसके बारे में बात करेंगे कि अब 140 दिन गुज़रने के बाद, अब जबकि इसमें दाने की भराई मुकम्मल हो चुकी है, तो कौन सी वैरायटी जो है वो ज़्यादा एवरेज की तरफ जा रही है, और कौन सी वैरायटी जो इनमें दोनों में से निस्बतन जो कम एवरेज देगी। आगे तो जब कटाई होगी इंशाल्लाह तो तब भी पता चलेगा, लेकिन इस वक्त की 140 दिन की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका तकाबली जायज़ा इंशाल्लाह आपके सामने मैं पेश करता हूँ। ये अकबर है, और ये इस तरफ वाली जो है, ये सूरज की वजह से थोड़ा सा इसमें आएगा इसके फ़ोटो में, तो ये दिलकश है। तो इनका जो कंपैरिजन है वो कुछ इस तरह से है कि पकाई में जो है वो अकबर ज़्यादा जल्दी पक रही है। इसका जो रंग है वो ज़्यादा तब्दील हुआ है, और जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों से ये किया था मशवरा, और बताया भी था कि ये 10 दिन पहले इसके जो है सिट्टा 10 दिन पहले निकला था दिलकश की निस्बत, और उसी रेशो से ये तकरीबन 10 दिन पहले इसका उम्मीद है इंशाल्लाह पक जाएगी। ये इसका रंग जो है वो दिलकश से ज़्यादा जो है वो ज़र्द हो चुका है, और दाना इसका मुकम्मल हो गया है, हार्ड भी हो गया है। इसके मुकाबले में जो दिलकश है वो अभी सरसब्ज़ है, उसका दाना मुकम्मल हो गया, लेकिन जितना इसका अकबर का जो है वो हार्ड हुआ है दाना, ये उसका अभी दूधिया हालत में है। तो पकाई में इसको एडवांटेज है, दाना भी अच्छा है, लेकिन जहाँ तक दाने के साइज़ और दाने की जो नशोनुमा है, जिससे मालूम हो रहा है कि एवरेज जो है वो ज़्यादा कौन सी फसल देगी, तो वो मेरे ख़्याल में दिलकश जो है वो मेरे तज्ज़िये के मुताबिक दिलकश नंबर ले जाएगी, क्योंकि दानों की तादाद, सिट्टे के साइज़ और दाने की जो अभी नशोनुमा हो रही है, जो मोटाई है दाने की और दाने की जो भराई है, वो दिलकश की ज़्यादा बेहतर है। तो ये अब तक की सूरत हाल है 140 दिन के बाद। अब तकरीबन 20 या 25 दिन लगेंगे मौसम के हिसाब से, तो इंशाल्लाह ये कटाई हो जाएगी। तो इन दोनों वैरायटीज़ का दोस्त जो है बार बार पूछ भी रहे थे कि क्या इनका मतलब है इस स्टेटस, तो ये आज इसका स्टेटस है। और कद के हिसाब से जो है वो ज़ाहिर है दिलकश जो है उसका कद ज़्यादा है, काबिल दीद भी वो ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा जो है वो दिल खुश होता है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो ये अकबर है वो भी इंशाल्लाह तवक्कुआत के मुताबिक इंशाल्लाह एवरेज देगी। तो ये 140 दिन का तकाबली जायज़ा मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसकी बिजाई की एक दिन की है 2 नवंबर की, दोनों वैरायटीज़ की। खुराक इसको सेम है, लेकिन ये जो फिर मैं आपको बताता चलूँ कि अकबर जो है ये दिलकश के मुकाबले में 10 दिन पहले इसका निसारा हुआ था, और उसी हिसाब से इसका रंग भी ज़्यादा ज़र्द हो चुका है। ये ज़्यादा पहले पकेगी, 10 दिन पहले इंशाल्लाह कटाई इसकी होने वाली हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ, इसी जो अकबर है वैरायटी है, इसको ज़्यादा देर पकने के बाद ज़्यादा देर इसको खड़ा नहीं रहना देना चाहिए। इसको जल्द अज जल्द जब ये मुकम्मल जो है पक जाए तो इसकी कटाई जल्दी करानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो ये दाने गिरती है ज़्यादा। इसकी दूसरी वैराइटीज़ की निस्बत ये जब पक जाती है तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए। और जो दिलकश है वो अभी तक उसका रंग जो है वो अभी सरसब्ज़ व शादाब है, लश ग्रीन हालत में खड़ी है, दाना तकरीबन मुकम्मल हो गया है, लेकिन ये अभी कुछ कुछ जो है नरम है। अकबर का दाना जो है वो हार्ड हो चुका है। तो ये है इन दोनों का तकाबली जायज़ा इस वक्त तक। इंशाल्लाह जब इन अल्लाह के फजल व करम से पक जाएगी तो सारे दोस्तों की कटाई होगी, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला सारे किसान भाइयों, ज़िम्मेदार भाइयों को जो अच्छा रिज़्क़ अता फ़रमाएगा इंशाल्लाह। तो तब जो एवरेज आएगी
वो भी इंशाल्लाह हम एक दूसरे से मशवरा करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। बाकी जो है वो मौसम जो है वो अल्लाह ताला सही रखे, अब जो हमारे लिए बेहतरीन हो, जो हमारी फसलों के लिए बेहतरीन हो। तो ये है जी दिलकश और अकबर का तकाबली जायज़ा जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अस्सलाम।